हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको 5 होमोफोन्स बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे एक और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, देखना है, तो आप यूट्यूब पर जाकर उस टॉपिक को लिखिए, सर्च करिए, टॉपिक सर्च करिए, उस टॉपिक के साथ आप इंग्लिश विद नितिन लिख देंगे या फिर बाय नितिन लिख देंगे तो आपको वो टॉपिक आसानी से मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस ढूंढना है तो आप लिख सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस बाय नितिन, तो मेरा वीडियो सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम ये 5 इंपॉर्टेंट होमोफोन्स जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारा है एमिनेंट और इमिनेंट। एमिनेंट और इमिनेंट अगर देखा जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे है एमिनेंट, जिसका स्पेलिंग है EMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, जो बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो एमिनेंट का मतलब फेमस होता है, यानी कि प्रसिद्ध या विख्यात कह सकते हैं। और इसको एग्जाम्पल में केवल आपको यूज़ करना है। आपको यहाँ पे ये इसका मीनिंग लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल इसे आपको अपने एग्जाम्पल में यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप सब कुछ ब्लू से लिखिएगा और जहाँ पे आप एमिनेंट का यूज़ करेंगे उसको ब्लैक से लिख देंगे या फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये हाईलाइट रहे थोड़ा सा। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि विराट कोहली इज़ एन एमिनेंट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, अर्थात विराट कोहली भारत के एक विख्यात क्रिकेटर हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर किसी आप सिंगर के बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे कि ना कि नेहा कक्कड़ इज़ एन एमिनेंट सिंगर ऑफ इंडिया, या फिर किसी भी सिंगर के बारे में उदित नारायण इज़ एन एमिनेंट सिंगर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं एमिनेंट को, जिसका मतलब होता है विख्यात या फिर प्रचलित। और इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट वर्ड हमारा है इमिनेंट, और इमिनेंट का मतलब होता है फास्ट अप्रोचिंग, अर्थात तेज़ी से हमारी ओर बढ़ता हुआ, अर्थात हमारे नज़दीक। तो इमिनेंट का मतलब होता है पास या नज़दीक होना, और इसका जो सेंस होता है फास्ट अप्रोचिंग, अर्थात तेज़ी से हमारी ओर बढ़ता हुआ। तो इमिनेंट का मतलब नियर अर्थात नज़दीक होता है। और इसे हम एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं कि ही वॉज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ डाइंग, अर्थात मौत का खतरा उसके निकट था, उसके नज़दीक था। ही वॉज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ डाइंग। तो इस तरह से आप इमिनेंट और एमिनेंट का यूज़ कर सकते हैं। एमिनेंट जो EMI से स्टार्ट है, एमिनेंट का मतलब फेमस होता है, और इमिनेंट का मतलब होता है फास्ट अप्रोचिंग, यानी कि नियर, नज़दीक। तो ही वॉज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ डाइंग। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है PRAY, प्रे, जिसका मतलब आप जानते हैं कि प्रे का मतलब प्रेयर करना, प्रार्थना करना होता है। तो इस प्रे का मतलब तो आपको पता है, और इसे आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं कि माई मदर प्रेज टू गॉड फॉर माई ब्राइट फ्यूचर। यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। आई प्रे टू गॉड डेली, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर माई मदर प्रेज टू गॉड फॉर माई ब्राइट फ्यूचर, मेरी माँ मेरे उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। माई मदर प्रेज टू गॉड फॉर माई ब्राइट फ्यूचर। और इसके बाद ये जो इसी से मिलता जुलता वर्ड है PREY, प्रे। इस प्रे का मतलब शिकार होता है। PREY, प्रे का मतलब शिकार होता है। और इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा कि द लायन वॉज वेटिंग फॉर अ प्रे इन हिज डेन। द लायन वॉज वेटिंग, अर्थात शेर प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर अ प्रे, एक शिकार की, इन हिज डेन, अपनी गुफा में। शेर अपनी गुफा में एक शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। अ लायन वॉज वेटिंग फॉर अ प्रे इन हिज डेन। तो PREY, प्रे का मतलब शिकार होता है, और PRAY, प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है। और इस तरह से आप इसे अपने सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है सेल, SALE, सेल। इस सेल का मतलब आपको पता है, सेल का मतलब बिक्री होता है। जैसे कोई चीज़ें सेल पर लगी होती हैं, अर्थात वो बिक्री के लिए लगाई जाती हैं, तो सेल का मतलब बिक्री होता है। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द हाउस वॉज फॉर सेल, वह मकान बिक्री के लिए था। द हाउस वॉज फॉर सेल। तो इस तरह से हम इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं जहाँ पे सेल का मतलब बिक्री है। और SAIL, सेल, इसका भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। इसको भी हम सेल ही पढ़ते हैं और इसको भी सेल ही पढ़ा जाता है। तो लेकिन इस SAIL, सेल का मतलब क्या होता है? नाव चलाना होता है। तो सेल का मतलब नाव चलाना होता है। तो इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि आई डू नॉट नो हाउ टू सेल अ बोट,
आई डू नॉट नो हाउ टू सेल अ बोट, अर्थात मुझे नाव चलाना नहीं आता है। आई डू नॉट नो हाउ टू सेल अ बोट। तो SALE सेल का मतलब बिक्री होता है और SAIL सेल का मतलब नाव चलाना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एम्पायर और अंपायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये EMPIRE एम्पायर का मतलब साम्राज्य होता है। EMPIRE एम्पायर का मतलब साम्राज्य होता है। जैसे ब्रिटिश एम्पायर था तो वो E से स्टार्ट होता है, एम्पायर का मतलब साम्राज्य है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द ब्रिटिश एम्पायर वॉज एट इट्स पीक इन द मिड 19th सेंचुरी। मिड का मतलब मिडिल है, मिडिल 19th सेंचुरी, अर्थात जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश साम्राज्य था, वो 19वीं शताब्दी के बीच में अपने पीक पर था। और पीक का मतलब क्या है, वो अपनी चरम सीमा पे था और उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ से चला गया। तो इस एम्पायर को हम अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि द ब्रिटिश एम्पायर वॉज एट इट्स पीक इन द मिड 19th सेंचुरी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अंपायर, जो UM से स्टार्ट होता है, UMPIRE, अंपायर इसको कहते हैं। इसको एम्पायर कहते हैं और इसको अंपायर कहते हैं। तो अंपायर जैसा कि आप जानते हैं, जो भी क्रिकेट मैच होते हैं या फिर कोई भी मैच होता है तो उसमें एक अंपायर होता है। तो उसी अंपायर की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे द अंपायर रूल्ड दैट द बैट्समैन वॉज आउट। रूल का मतलब यहाँ पे डिसाइड, निर्णय देना भी हो जाता है। रूल का मतलब यहाँ पे निर्णय देना है। द अंपायर रूल्ड, अर्थात अंपायर ने यह निर्णय लिया दैट द बैट्समैन वॉज आउट, कि बैट्समैन आउट था। द अंपायर रूल्ड दैट द बैट्समैन वॉज आउट। या फिर हम लिख सकते हैं कि ऑल द प्लेयर्स हैव टू ओबे द अंपायर। इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना लास्ट वर्ड आज के लिए, जो कि है डिसेंट, और इसका स्पेलिंग है DISCENT। ये डिसेंट है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो जिसमें डिसेंड का मतलब क्या होता है, उतार से है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आना, और असेंड का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। तो इसमें यहाँ पे डिसेंड का मतलब क्या है, डिसेंड का मतलब यहाँ पे उतार है और असेंड का मतलब चढ़ाव होता है। तो इसको एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज किया कि द डिसेंट ऑफ अ माउंटेन इज इजियर देन द असेंट, अर्थात माउंटेन से उतरना माउंटेन पर चढ़ने से आसान है। द डिसेंट ऑफ अ माउंटेन इज इजियर देन द असेंट। तो इस प्रकार से आप इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है DISSENT। इसको भी डिसेंट ही पढ़ेंगे, DISSENT। लेकिन अब इस डिसेंट का मतलब मतभेद से है। DISSENT, डिसेंट का मतलब मतभेद है। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि देयर इज सम डिसेंट विद इन द पार्टी, अर्थात पार्टी के बीच कुछ मतभेद था। देयर इज सम डिसेंट विद इन द पार्टी, पार्टी के बीच कुछ मतभेद था। तो DISCENT, इस डिसेंट का मतलब उतार से होता है, उतार से है। और डिसेंट DISSENT, इसका मतलब है मतभेद से। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड यहाँ पे है DECENT, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। DECENT, डिसेंट का मतलब अच्छा या फिर शरीफ कह सकते हैं। इस डिसेंट का मतलब अच्छा होता है या फिर शरीफ होता है। तो यहाँ पे इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट अ डिसेंट जॉब विद अ डिसेंट सैलरी, यानी कि मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूँ जिसकी सैलरी भी अच्छी हो। मैं एक अच्छी सैलरी वाली अच्छी जॉब चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ डिसेंट जॉब विद अ डिसेंट सैलरी। तो इस प्रकार से आप इस डिसेंट को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ अ डिसेंट पर्सन। तो अर्थात किसी के भी लिए अगर वो डिसेंट पर्सन है तो उसके लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस DISCENT, डिसेंट का मतलब उतार से है, उतरना से है। और DISSENT, इस डिसेंट का मतलब मतभेद से है। और DECENT, डिसेंट का मतलब अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी पांचों होमोफोन्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और फ्रेंड्स अगर आपको होमोफोन्स के और भी वीडियोस देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इसी प्रकार से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं होमोफोन्स बाय नितिन सर। इस तरह से आप लिख के सर्च कर सकते हैं तो आपको सारे वीडियोस होमोफोन्स के मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।